एंड आज हम ये जानने वाले कि माइंडसेट कैसे एक बहुत बड़ा रोल। ओके ओके। तो अभी मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, स्क्रीन सबको दिख रही है? हाँ, स्क्रीन दिख रही है? या विजिबल विजिबल। आज हम पूरा क्रेजी और ग्रोथ माइंडसेट के बारे में बात करने वाले हैं। बेसिकली क्रेजी ग्रोथ माइंडसेट होता क्या है? हमारे माइंड में टोटल 3 लेयर्स होती है। पहला आपका होता है कॉन्शियस माइंड, दूसरा आपका होता है सबकॉन्शियस माइंड, और तीसरा आपका होता है अनकॉन्शियस माइंड। अब कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड होता क्या है? कॉन्शियस माइंड ऐसा होता है कि सपोज अभी सर आपको समझा रहे थे और आप अपने कॉन्शियस माइंड में उनकी सारी इंफॉर्मेशन स्टोर कर लिए, और जो भी डाउट आपका था आपने तुरंत डाउट क्लियर किए। राइट, अभी मैं सेशन ले रही हूँ, आप लोग सुन रहे हो, उसको हम बोलते हैं कॉन्शियस माइंड। दूसरा होता है आपका सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड इतना ज्यादा पावरफुल होता है ना कि अगर आप जो इन्फॉर्मेशन स्टोर कर लियो वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपके माइंड में है, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चले जाती है। राइट। तीसरा आपका होता है अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड क्या होता है? कोई आपका पास्ट एक्सपीरियंस, सपोज आपने एक कंपनी में बिजनेस स्टार्ट किया, अब आपको लग रहा है कि यार मैंने ये गलती पहले कर चुकी, तो अब दोबारा ये गलती नहीं करना है। राइट। तो वो जो आपने गलती पहले किए थे पास्ट में, वही अनकॉन्शियस माइंड आपका ट्रिगर होता है, और आपको आगे वही काम अगर आप करने के लिए जा रहे हो तो आपको समझ में आता है कि नहीं, अब मुझे ये गलती नहीं करना। राइट। तो 3 लेयर्स होती है माइंड में। जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। अब हम देखेंगे क्रेजी ग्रोथ माइंडसेट में लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे वर्क करता है। तो बेसिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज दैट पॉजिटिव थॉट्स ब्रिंग पॉजिटिव रिजल्ट्स इनटू अ पर्सन्स लाइफ, while negative thoughts bring negative outcomes. लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि अगर आप पॉजिटिव सोचोगे, अच्छा सोचोगे, तो आपकी लाइफ में आप जो भी वर्क कर रहे हो आपको पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव रिजल्ट आएगा। अब इसी का आप एक एग्जाम्पल ले लो, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आप लोग साइंस में पढ़े होंगे, उसमें उन्होंने बोला था ईच एंड एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसको ध्यान से समझना, ईच एंड एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब इसमें न्यूटन ने एक्शन की बात करी, राइट, बट यहाँ हम अपनी लाइफ में सिर्फ एक्शन ही नहीं, हम जो बोलते हैं, हम जो सुनते हैं, हम जो फील करते हैं, वो सारी चीजें हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है? ऑडिबल बता रहे हैं ऑडिबल। ओके ओके। सो हम सबसे पहले अपना सबकॉन्शियस माइंड का रूल नंबर 1 देखेंगे। रूल नंबर 1 क्या होता है? यू गेट वॉट यू थिंक अबाउट, वॉट एवर यू वॉन्ट इट और नॉट। आप जो सोचते हो वो आपको मिलता है। ये चीज कितने लोग एग्री करते हैं? टाइप एग्री ऑन दी चैट बॉक्स। आप जो सोचते हो वो आपको मिलता है। टाइप एग्री ऑन दी चैट बॉक्स। सब लोग एग्री करते हो? आप जो सोचते हो वो आपको मिलता है, राइट? आप जो सोचे वो आपको मिला। अब सपोज एक पर्सन मुझे आके बोला दैट मैम मुझे पैसे कमाना है, मैं 1 मंथ के अंदर 50,000 रुपीज अचीव करूंगा। अब आप वो चीज सोच रहे हो, राइट? बार बार आपके सबकॉन्शियस माइंड में वही चीज चल रही है कि मुझे 50,000 रुपीज अचीव करना है, और आप उसको अचीव कर लोगे। रूल नंबर 1 इज जो आप सोचते हो वो आपको मिलता है। वेन यू आर थिंकिंग अबाउट टू मच ऑफ वॉट इज, यू अट्रैक्ट मोर ऑफ इट। आप उस पर्टिकुलर चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचोगे, आपको वो चीज जरूर मिलेगी। लेकिन अगर आप उसको नेगेटिव माइंडसेट से सोचते हो, दैट लैक ऑफ मनी, यार मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, आप नेगेटिव पीपल के साथ रहते हो, लाइक आपके जो सराउंडिंग्स है वहां पे आपके फ्रेंड्स बोल रहे हैं यार तू ये क्यों कर रहा है, यार ये सारी चीजों में देखो सक्सेसफुल नहीं मिलेगी, राइट? बहुत सारा टेंशन आपके माइंड में स्टोर्ड है, तो आपको वही चीज अट्रैक्ट करती है, राइट? ये सारी नेगेटिव थिंकिंग अगर आप अपने माइंड में रखोगे तो एक ब्लॉकेज आ जाएगा जिससे आप कंसिस्टेंट रह के वर्क नहीं कर पाओगे। तो रूल नंबर 1 यही कहता है, जो आप सोचते हो उसको आप अट्रैक्ट करते हो। तो अपनी लाइफ में ऐसी चीजें सोचो जिससे, अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्स, हर एक चीज आप अट्रैक्ट करोगे और आपको पॉजिटिव आउटकम्स मिलेगा, पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। लेकिन आप नेगेटिव सोचोगे तो आपको वैसे ही नेगेटिव आउटकम्स और नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा। अब यहाँ पे कोई बता सकता है 2 प्लस डैश इज इक्वल्स टू 5? 2 में कितना प्लस करेंगे तो 5 आएगा? कोई बता सकते हैं? एक सेकेंड, 1 सेकेंड।
वेट अ सेकंड। काफी सारे लोगों ने लिखा 2 प्लस, राइट। जब अपन 2 को 3 से प्लस करते हैं तो आंसर होता है 5, राइट। वैसे आप इसको सिचुएशन प्लस थॉट्स इज इक्वल्स टू रिजल्ट। आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है उसको आप थॉट्स से कन्वर्ट करते हो तो आपको रिजल्ट मिलता है, राइट। आपकी लाइफ में सबके घर में प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसको पॉजिटिवली लेते हैं, पॉजिटिव थॉट्स उनके माइंड में आते हैं, जिससे उनके माइंड से ब्लॉकेज हट जाता है, उनको पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है, राइट। कुछ लोग होते हैं जो बहुत नेगेटिव सोचते हैं, यार ऐसी सिचुएशन आई है मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, राइट। तो उनको उससे पॉसिबल आउटकम्स भी नहीं मिलते और नेगेटिव रिजल्ट मिलते हैं। रूल नंबर 2, यू अट्रैक्ट व्हाट यू टॉक अबाउट। पहला रूल क्या है? आप जो सोचते हो वो आप अट्रैक्ट करते हो। पहला रूल था आप जो सोचते हो वो आप अट्रैक्ट करते हो। अब रूल नंबर 2 ये हुआ, आप जो बोलते हो वो भी आप अट्रैक्ट करते हो। अब कैसे? इसको ध्यान से सुनना। आप अपनी लाइफ में जो जो चीजें बोलते हो उसको भी आप अट्रैक्ट करते हो। लाइक हमेशा हम डेली रूटीन में कौन कौन से वर्ड्स यूज करते हैं? आई डोंट वांट टू बी लेट, आई डोंट वांट टू फेल, आई डोंट वांट नेगेटिविटी इन माय लाइफ, आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड, आई डोंट हैव मनी, आई एम फेलियर, आई डोंट वांट टू बी सैड। हम ये सारे वर्ड्स डेली रूटीन में यूज करते हैं, राइट। तो जो आप बोलते हो वही चीज आप अट्रैक्ट करोगे। अगर आप बोल रहे हो मेरे पास पैसा नहीं है तो आपके पास पैसा नहीं आएगा, राइट। अगर आप बोल रहे हो आई एम फेलियर तो आप फेलियर कैसे बोलोगे? टू अर्न मनी, मेरे पास इतनी जगह, आप उसी को अट्रैक्ट। आई एम लर्नर, हमेशा क्या बोलते हो मैं काम नहीं कर पाया, उसकी जगह आप बोलोगे आई एम लर्नर, वही चीज अट्रैक्ट करोगे। तारिणी मेरी वॉइस आ रही है? हाँ सर। आपकी वॉइस लैग कर रही है, आपकी वॉइस हाँ लैग सर, कर रही है, आपकी आ रही वॉइस है, आ लैग रही है। कर रही है। अभी आ रही है, अभी सही है। वॉइस लैग अभी कर आ रही रही है। थी आप। हाँ अभी सही है। ओके ओके ओके। अब यहाँ पे रूल नंबर 2 आप लोग देखना, यू अट्रैक्ट व्हाट यू टॉक अबाउट। जिस बारे में आप बोलते हो आप वो चीज अट्रैक्ट करते हो। अगर आप ये बोलोगे आई डोंट वांट टू बी लेट तो आप हमेशा लेट होगे। इंस्टेड दैट आप ये बोल सकते हो आई वांट टू रीच अर्ली, राइट। आप कहीं पे भी जा रहे हो, बिजनेस मीट में जा रहे हो तो आप ये पहुंचना है। आई डोंट, आप बोल सकते हो आई वांट टू इजीली पास। तो ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या पीडीएफ मेरे से ले लेना। इसमें आप डेली रूटीन में जो भी वर्ड्स बोलते हो ना वही सारे वर्ड्स यहाँ पे है। अगर आप बोलोगे आई डोंट हैव मनी राइट नाउ, कोई अगर आपको बोलता है कितने पैसे कमा रहे हो, आप अपना दुख दर्द शेयर करने के लिए जा रहे हो तो आप बोलोगे आई डोंट हैव मनी राइट नाउ, तो आपके पास मनी कभी नहीं आएगा, पैसा कभी नहीं आएगा। लेकिन आप ये बोलोगे मेरे पास बहुत सारी स्पेस है और मनी अर्न करने के लिए, तो आपके पास पैसा जरूर आएगा। ये चीज को ध्यान से सुना, जो चीज आप बोलते हो वही चीज आप अट्रैक्ट करते हो। आई डोंट वॉन्ट टू बी सैड, यार मुझे सैड नहीं रहना है, बट ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि मैं सैड हो जाता हूँ। इसकी जगह आप बोल ना आई वॉन्ट टू बी हैप्पी। बहुत सारी सिचुएशन ऐसी आती है बट मुझे खुश रहना है, राइट। ये तो छोटे डेली कॉमन लाइफ के वर्ड्स हो गए, इसको आप अपने बिजनेस से भी रिलेट कर सकते हो। अभी अगर आपके लीडर से आपको ग्रुप में पूछे कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही बिजनेस में, आप लोग कोई भी बिजनेस कर रहे हो, कोई अगर लीडर आपसे पूछ लिया कि कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे बताओ मैं सॉल्यूशन बताता हूँ, सबका कॉमन आंसर ये रहता है सर लीड जनरेशन में प्रॉब्लम आ रही है, मैं लीड जनरेट नहीं कर पा रहा हूँ। इंस्टेड ऑफ दैट आप ये बोल सकते हो कि मेरे कांटेक्ट में इतनी ज्यादा स्पेस कि मैं काफी सारे न्यू पर्सन्स को न्यू नेटवर्क बना के अपने कांटेक्ट में सेव कर सकता हूँ, बट कैसे करूँ, राइट। मैंने ये सेंटेंस को चेंज कर दिया, सेंटेंस थोड़ा लंबा है लेकिन मैंने चेंज कर दिया। क्यों? क्योंकि हम जो बोलते हैं वो चीज अट्रैक्ट करते हैं। अब हम हमेशा एक ही चीज बोलते हैं, लीड्स नहीं आ रही है तो मेरा बिजनेस कैसे चलेगा। इसकी जगह आप बोलो मेरे कांटेक्ट में बहुत जगह है जिससे मैं काफी सारा नेटवर्क बना सकता हूँ, बट कैसे। कुछ लोग बोलते हैं कि सेल क्लोज ही नहीं हो रही मेरी, उसकी जगह आप ये बोल सकते हो दैट
मुझे अपने प्रोडक्ट पे ट्रस्ट है, मुझे अपनी कंपनी पे ट्रस्ट है, मैंने सारे चीजें अच्छे से उसको प्लान समझाया, बट उसकी जो नीड है उसको मैं पकड़ नहीं पा रहा हूँ, या वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग, या उसको वो प्रोडक्ट चाहिए नहीं, राइट। तो जो भी सेंटेंस होते हैं ना, उसको बस आप अपने हिसाब से डेली लाइफ के जो सेंटेंस होते हैं ना, नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में चेंज करना है, क्योंकि आप जो बोलते हो वो अट्रैक्ट करते हो। आप यही चीज बोलोगे लीड्स नहीं आ रही तो लीड्स नहीं आएगी, लेकिन आप बोलोगे यार मेरे फोन में तो बहुत स्पेस है, बहुत बड़ा नेटवर्क बना सकता हूँ मैं, तो लीड्स जरूर आएगी, हाई पेड क्लाइंट जरूर मिलेंगे, राइट। तो रूल नंबर 1 क्या था? आप जो सोचते हो वो आपको मिलता है। रूल नंबर 2, आप जो बोलते हो वो आपको मिलता है। यहाँ तक क्लियर है गाइस? इज इट क्लियर? टाइप यस ऑन द चैट बॉक्स। ओके, क्लियर है? सबको क्लियर है? अब मैं आप सबको एक स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। स्टोरी का पार्ट ये है कि एक गांव में 2 बंदे रहते हैं, एक का नाम रहता है राम और एक का नाम रहता है श्याम। राम और श्याम मिलके ना कुछ सोचते रहते हैं कि यार घर बैठे बैठे बहुत बोर हो रहे हैं, तो हम अपना एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए वो लोग सोचते क्या करें। तो श्याम बोलते हैं अरे राम हमारे पास गाय है, हम गाय का ना दूध निकाल के बेच सकते हैं। तो राम बोलते हैं यार ये बिजनेस तो बहुत अच्छा चलेगा, चलो अपन यही काम स्टार्ट कर देते हैं। तो फिर श्याम बोलता है ठीक है मैं घर जा रहा हूँ और मैं थोड़ी देर में आता हूँ। जब वो घर जाता है तो अपनी वाइफ को सारी चीजें बताता है। उसकी वाइफ बोलती है कि अगर तुम्हारी गाय मर गई तो? जो हम बोलते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, राइट। जो हम सुनते हैं वो भी चीज अट्रैक्ट करते हैं। अब उसने अपनी वाइफ से सुना कि गाय मर गई तो बिजनेस कैसे चलेगा। अब वो उसने अट्रैक्ट किया, वो तुरंत गया और राम को जाके सारी बातें बताया। यार राम, अपनी गाय मर जाएगी तो फिर कैसे चलेगा बिजनेस, मेरे को ये बिजनेस नहीं करना, तू भी मत कर, कुछ नहीं होने वाला इससे, कुछ और ट्राई कर लेंगे। अब क्या हुआ, राम बोला नहीं यार मुझे ट्राई करना है, मैं करके रहूंगा। अब उसी टाइम पे श्याम उसको छोड़ के चले गया। 2 महीने बाद श्याम दूध लेने के लिए डेयरी में जाता है और वो राम को देखता है, राम वहाँ पे बैठा हुआ है सीट पे। तो फिर वो राम को बोलता है तू यहाँ दुकान में क्या कर रहे है। तो राम बोलता है ये तो मेरी डेयरी है। फिर श्याम उसको पूछता है यार हम दोनों का माइंडसेट सेम था, हम दोनों साथ में मिलके बिजनेस स्टार्ट करने वाले थे, तू इतना आगे निकल गया और मैं अभी तक वहीं क्यों लटका रहा। इसका कोई आंसर बता सकते हैं? इसका कोई आंसर बता सकते हैं? किसी को आंसर पता है? राम आगे निकल गया, श्याम क्यों नहीं निकला? श्याम ने पूछा राम से कि तू आगे निकल गया तो मैं पीछे क्यों रह गया। तो राम ने एक ही चीज बोला, क्योंकि जब हम बिजनेस स्टार्ट करने वाले थे तो तेरी गाय उसी दिन मर गई थी और मेरी गाय आज तक जिंदा है। अब जो श्याम ने सुना वो श्याम ने अट्रैक्ट किया और उसने बिजनेस स्टार्ट नहीं किया, उसकी गाय उसी दिन मर गई थी, राइट। बट जो राम की गाय थी वो अभी तक जिंदा है, उस गाय को बच्चा भी हो गया, उसके पास बड़ी फार्म भी हो गया और आज वो डेयरी खोल के बैठा है। तो हम जो सुनते हैं ना अपनी लाइफ में वो भी हम अट्रैक्ट करते हैं। इसलिए अपनी लाइफ में झांक के देखो आप कौन से पर्सन के साथ हो, आपके कांटेक्ट में ऐसे कौन से पर्सन है, 5 मीटर के रेडियस में ऐसे कौन से पर्सन है जो आपको क्या चीजें बोल रहे हैं, क्योंकि जो चीज आप सुनोगे ना वो भी आप अट्रैक्ट करोगे। अब रूल नंबर 3 आता है, सीइंग इज इक्वल्स टू अट्रैक्शन। जो हम देखते हैं वो भी हम अट्रैक्ट करते हैं। अब आप लोग ये पिक्चर से क्या समझ रहे हो? ये 2 पिक्चर आपको दिख रही है, कोई बता सकता है कि दोनों पिक्चर में डिफरेंस क्या है? कोई डिफरेंस बता सकते हैं गाइस? सब लोग चैट बॉक्स में बताओ। क्लीन एंड नॉन क्लीन, और कोई बता सकते हैं? गाइस एक्टिव हो जाओ यार। एक बार ना तारे क्लीन ने वापस, वर्सेस क्लीन। एक बार तारे ने आप फिर से हाँ पिक दिखा, हाँ और हाँ, मेरे को भी सच में या अच्छी की नहीं थी, एक बार वापस से दिखा, बट वही लगा था मेरे को।
डस्टबिन वर्सेस ग्रीनरी, क्लीन वर्सेस नॉन क्लीन। ओके, अब जैसा आपने रूल नंबर 3 देखा, सीइंग इज इक्वल्स टू आप अट्रैक्ट करते हो। अब यहाँ पे आप एक नेगेटिव इन्वायरमेंट देख रहे हो जहाँ पे डस्टबिन, तो आपको वही चीजें आपके माइंड में अट्रैक्ट होगी। लेकिन अगर आप कोई एकदम क्लीन प्लेस में चले गए, गार्डन में चले गए, फ्रेश एयर लेने के लिए चले गए, तो आपको सारी पॉजिटिव इन्वायरमेंट, पॉजिटिव चीजें ही आपको अट्रैक्ट होगी। इसका मतलब ये है कि आप अपनी लाइफ में ऐसी चीजों को देखो जिससे आपका बेनिफिट होने वाला है। हम क्या करते हैं, सपोज हमने आज डिसाइड किया या हमारे फ्रेंड्स ने डिसाइड किया कि आज हम एक वेब सीरीज देखते हैं। अब वेब सीरीज के काफी सारे पार्ट होते हैं, सिर्फ 1 घंटे की नहीं होती। हम वो वेब सीरीज देखने बैठ जाते हैं, फिर वो ट्विस्ट आता चला जाता है और उसी चीज को हम अट्रैक्ट करते हैं। वैसे हम सुबह उठ के सबसे पहले कौन सुबह उठ के सबसे पहले इंस्टाग्राम यूज करता है? सभी करते होंगे, राइट? सुबह कर रहे हो चाहे ना कर रहे हो, सबसे उठते हैं, इंस्टाग्राम खोलते हैं और सीधा जाके रील्स देखना चालू। और सिर्फ एक रील देखने जाते कि चलो अपने फ्रेंड की रील देख लेंगे, बट एक की जगह 50-60 रील स्क्रॉल कर करके टाइम निकल जाता है। फिर वहां से मम्मी की आवाज आती, बेटा अब उठ जा। फिर जाके उठते हो। अब जो नो बोल रहा है ना, मुझे सब पता है। हाँ, 50% डेटा भी चले जाता है। फिर सोचते हो यार ये तो हम 50% यूज कर लेते हैं क्लाइंट से बात करने के लिए। ऐसा सबके साथ होता है, राइट? तो आप सुबह उठ के क्या चीज देखे? इंस्टाग्राम पे रील्स देखे, कमेंट कर लिए, लाइक कर लिए, सब कर लिए। अब क्या हो रहा है, वही चीज आप पूरे 24 अट्रैक्ट करोगे जो आपने रील्स में देखा। अब कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लेते हैं या फिर आईने में खड़े होकर अपना चेहरा देख लेते हैं, बिकॉज आप सब लोग बिजनेस कर रहे हो, राइट? अपना खुद का कि आई एम एंटरप्रेन्योर, मैं कुछ कर रहा हूँ देश के लिए, राइट? ये अपना खुद का चेहरा देख लेते हैं, बहुत अच्छा मोटिवेशन। हम अपने खुद के बहुत अच्छे मोटिवेशन होते हैं। खुद का जाके चेहरा देख लो, या आपके कोई बहुत अच्छे लीडर होंगे उनका जाके चेहरा देख लो, पिक तो आपके पास होगी, राइट? तो दिन की शुरुआत ऐसे लोगों का चेहरा देख के करो या ऐसी चीज देख के करो जिससे 24 आवर्स आप ही को बेनिफिट होने वाला है। अब आप रील देख के करोगे ना तो आलस ही आएगी आपको। ऐसा लगेगा चलो यार नाश्ता करके फिर लेट जाओ, फिर रील देखने बैठ जाओ, राइट? तो सीन इज इक्वल्स टू अट्रैक्शन, राइट? अब यहाँ पे आप अपना एक विजन बोर्ड बना सकते हो। आपका विजन बोर्ड आपको पता होना चाहिए आपको अपनी लाइफ में क्या क्या चीजें चाहिए, राइट? अब विजन बोर्ड बना सकते हो, उसको अपने वॉलपेपर में लगा दो। जब आप सुबह उठते हो ना, उठ के सीधा हाथ पे लेते हो, लॉक स्क्रीन में आपका विजन बोर्ड रहेगा। अब आप लॉक स्क्रीन में विजन बोर्ड लगा लिए, फोन खोलोगे, सबसे पहले आपको विजन बोर्ड दिखेगा। आपको तुरंत माइंड में क्लिक होगा कि यार मुझे 1 मंथ में ये अचीव करना है। ये चीज आपकी लाइफ में होगी। उसके बाद आप इंस्टाग्राम खोल के बैठोगे ना तो फिर कुछ नहीं होने वाला, राइट? लेकिन वो विजन बोर्ड आप लगा सकते हो, या आप विजन बोर्ड अपने रूम में कहीं पे भी लगा सकते हो, कहीं पे भी। क्योंकि आते जाते आप उस चीज को देखोगे ना, वो चीज आपको ट्रिगर करेगी आपके माइंड में और आपको पुशअप करेगी कि नहीं यार मुझे वर्क अच्छे से करना है क्योंकि मुझे 1 मंथ में अचीव करना है। जैसे अभी का मेरा, आप लाइफ टाइम का भी विजन बोर्ड बना सकते हो या 1 मंथ का भी बना सकते हो। मैंने 2 मंथ्स का विजन बोर्ड बना रखा है। 30 अगस्त को मॉम का बर्थडे आ रहा है, अच्छा सा गिफ्ट देना है उनको। तो बस रोज उठ के ना वही विजन बोर्ड देखती हूँ और उसी हिसाब से मेरा काम स्टार्ट हो जाता है। और मैं सिर्फ फोन पे ही विजन बोर्ड लगाती हूँ बिकॉज मुझे पता है घर में अगर मैं कुछ स्टिकर वगैरह लगाऊँ ना तो इतने सारे कजन से छोटे छोटे लोग आके सब निकाल के फाड़ के फेंक देते हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया है गाइस, यूज करो। कैनवा पे आप विजन बोर्ड बना सकते हो, लैपटॉप की स्क्रीन पे लगा सकते हो, हर जगह पे। आपको तो पता है टेक्नोलॉजी का यूज कैसे करना है। तो थर्ड रूल क्या हुआ? सीन इज इक्वल्स टू अट्रैक्शन। अब आप इसमें विजुअलाइजेशन टेक्निक यूज कर सकते हो। विजुअलाइजेशन क्या होता है? जो आप फील करते हो, जो आप विजुअलाइज करते हो, तो उसमें एक टेक्निक आती है जिसका नाम होता है इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। ये टेक्निक आप लिख सकते हो डायरी में, जिसको हम बोलते हैं इमोशनल फ्रीडम टेक्निक।
अब इमोशनल फ्रीडम टेक्निक क्या होती है? सपोज यहाँ पे रोहित सर मौजूद है, रोहित सर को लीड्स नहीं आ रही है, रोहित सर सोच रहे हैं 2 दिन हो गया मुझे कोई अच्छा खासा क्लाइंट नहीं मिला, राइट? तो आप EFT टेक्निक यूज कर सकते। इवन दो इफ आई कांट एबल स्टिल लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ फुली एंड कम्प्लीटली। हैंड को टैप करके बोलना। जब आप हैंड को टैप करके सेंटेंस बोलोगे ना, पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्स इतनी आ जाएगी कि आपके माइंड में वो ब्लॉकेज हट जाएगा और फिर देखना आपको क्लाइंट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। ऐसे ही अगर आप बहुत ज्यादा काम कर लिए और आपको हेडेक हो रहा है तो आप बोल सकते हो, इवन दो इफ आई फील हेडेक बट आई स्टिल लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ फुली एंड कम्प्लीटली। कोई भी सिचुएशन में हो, आपको समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, ये EFT टेक्निक यूज कर लो, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं। आपने EFT टेक्निक यूज कर लिया, आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब रूल नंबर 4 में आते हैं। रूल नंबर 4 क्या होता है? वॉट एवर यू फील यू अट्रैक्ट। अब ये चीज ध्यान से सुनना, वॉट एवर यू फील यू अट्रैक्ट। इसका मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। मैंने इसका बहुत पहले सेशन तो वहां पे एक बंदे ने तारिणी आपकी वॉइस फिर से लैग करने लगी। बोला, मैम आपने 1 बोला था जो पैसा आएगा, बट मुझे पैसा आया नहीं। हेलो, अभी ठीक है, अभी सही है। हाँ अभी वॉइस हाँ, तो उसने मेरे को उसने मेरे को बोला दैट आपने जो बोला था कि जो सोचते हो आप अट्रैक्ट करते हो, तो मैंने पूरा 1 मंथ सोचा कि पैसा आएगा पर पैसा नहीं आया। उसने ऐसा बोला, राइट? एक बंदे ने ऐसा बोला। तो फिर मैंने बोला कि अच्छा और आपने क्या क्या चीजें सोचा? तो उसने उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे ये चीज बोला, मेरे पड़ोस में मेरा एक क्लासमेट रहता है जो बहुत बदमाशी करता है, लेकिन उसको पैसा आ गया। साला वो खड़ूस है, उसको पैसा नहीं आना चाहिए था, आना मेरे को चाहिए था। मैंने हार्ड वर्क किया बट मुझे पैसा क्यों नहीं आया? अब यहाँ पे इस बात को ध्यान से समझना, वॉट एवर यू फील यू अट्रैक्ट। आप दूसरों के लिए क्या फील करते हो? आप एक बिजनेस में हो, आपको लग रहा है कि यार आपके साथ जो तारिणी बिजनेस किया बहुत अच्छी खासी इनकम कर एप्रिशिएट हो, उसकी इतनी इनकम हो गई। एक सेकंड तारिणी, आपकी वॉइस फिर से ग्लिच कर रही है। आप क्या करो ना, अगर मतलब आपकी स्लाइड्स ओवर होगी, स्लाइड्स अभी और हैं, तो आप स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर लो, आप डायरेक्टली नॉर्मल से वापस पिक करो। नहीं, अभी आ रही है वॉइस? हाँ अभी आ रही है, सही है। हाँ हाँ, तो उसने क्या किया, उसने सोचा कि मुझे पैसा आएगा, लेकिन पैसा क्यों नहीं आया? क्योंकि उसने फील क्या किया सामने वाले पर्सन के लिए कि उसको पैसा मिल गया, मुझे नहीं मिला। तो अपनी लाइफ में ये सारे रूल्स ना इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से। आप जो फील करते हो वो भी आप अट्रैक्ट करते हो, राइट? अगर आपने ऐसा फील किया कि यार उसकी अच्छी खासी इनकम हो गई, उसकी टीम बन गई, मेरी नहीं बनी, तो आप वही चीज अट्रैक्ट करोगे। उसमें उसका कुछ, उसके साथ कुछ गलत नहीं होने वाला है, आप ही की टीम नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि आपने वैसा फील किया, राइट? तो 4th रूल यही होता है, वट एवर यू फील यू अट्रैक्ट। थॉट्स प्लस इमोशंस इज इक्वल्स टू अट्रैक्शन। अब सामने वाले पर्सन के लिए आपका थॉट आया कि यार ये बहुत आगे तक जा रहा है, इसको जाना नहीं चाहिए था, मुझे जाना चाहिए था। आपका इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस आया, बस वही चीज अट्रैक्ट किया और आपकी बिजनेस में ग्रोथ नहीं हो रही। तो ये जो 4 चीजें है ना, ये आपको अट्रैक्ट करती है। ये पहला रूल, जो आप सोचते हो वो आपको अट्रैक्ट करती है। दूसरा रूल, जो आप बोलते हो वो आपको अट्रैक्ट करती है। तीसरा रूल, जो आप देखते हो वो अट्रैक्ट करती है। और चौथा रूल, जो आप फील करते हो वो आपको अट्रैक्ट करती है। अब सपोज आज आपने सेशन अटेंड किया, आपने बोला यार पहला रूल मुझे फॉलो करना है, आपने सोच लिया कि 1 मंथ में मुझे 75,000 रुपीज अर्निंग करना है। अब आप सोच रहे हो, राइट? उसके बाद आप सेकेंड रूल में आए। सेकेंड रूल में आप जो बोलते हो आप अट्रैक्ट कर रहे हो। अब आप सारी चीजें पॉजिटिव बोलना स्टार्ट कर दिए, हर एक चीज। थर्ड रूल में आप अच्छा खासा विजन बोर्ड लगाए, आप उसको देखना स्टार्ट कर दिए। अब 1 मंथ कंप्लीट हो गया, आपको 50,000 रुपीज की अर्निंग हो गई। अब आप ये सोचोगे दैट मैंने 75,000 का टारगेट बनाया तो 50 ही क्यों आया? अक्सर लोग सोचते हैं वो इसीलिए
क्योंकि आप फील दूसरे के लिए गलत कर रहे हो, राइट। फोर्थ रूल अगर आप फॉलो नहीं करोगे ना, तो शुरू के 3 रूल का जो आप मेहनत किया ना, वो मेहनत पूरी पानी में चली जाएगी। सपोज फॉर एन एग्जाम्पल, आपने सोचा मुझे डेली वॉक के लिए जाना है और 5 बजे उठना है। 7 डेज में से आपने 4 डेज वो काम किया, बाकी के 3 डेज आपने वो नहीं किया। तो हम क्या सोचते हैं अपनी लाइफ में, यार वो 3 दिन मैंने नहीं कर पाया, क्यों, मेरे से नहीं होगा ये सारी चीजें। उसकी जगह अगर आप ये बोलोगे ना, एटलीस्ट मैंने 5 डेज किया, चलो मैं अपने आप को ट्रीट देने जा रहा हूँ, मैं पिज्जा खा के आता हूँ, या जो आपकी फेवरेट डिश है। इससे क्या होगा, आपको बूस्ट मिलेगा, आपको एक किक मिलेगा अपनी लाइफ में कि आपने 7 डेज में से 5 डेज तो किया। वैसे 75,000 में से एटलीस्ट आपने 50,000 तो अचीव किया, राइट। अब मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। हमारी लाइफ में ना हम सबके अरमान बहुत ज्यादा होते हैं हम सबके अरमान। हम सोचते कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, सॉरी। तो एक बार एक बंदर है, जाके करना है मुझे, उसकी ख्वाहिश रहती है, तो जा नहीं सकते बेटा ऐसे वक्त में। बहुत राज बाबा मिले, यमराज बाबा बोले, तारिणी एक सेकंड, यमराज बाबा बोले कि मैं आपको लेकर, लो वॉइस आ रही मेरी? अभी वॉइस वापस आपकी ग्लिच हो रही थी। अब आ रही है? हाँ भी आ रही है। हेलो, अरे आ रही है। हाँ, तो मैं ये स्टोरी बता रही थी कि एक लड़के को ना जाना रहता है स्वर्ग में, तो वो बहुत तपस्या करता है कि मुझे एक दिन स्वर्ग घूम के आना है। तो यमराज बाबा आते हैं स्वर्ग से और उसको बोलते हैं सिर्फ आधे घंटे के लिए मैं तेरे को स्वर्ग की सैर कराऊंगा, फिर नीचे ले आऊंगा। तो जब वो स्वर्ग की सैर कर रहा होता है, तो स्वर्ग में उसको काफी सारे गिफ्ट्स दिखते हैं, बहुत सारे पैक किए हुए गिफ्ट रखे रहते हैं। तो यमराज को बोलता है, यमराज बाबा ये गिफ्ट किसके लिए है? तो फिर यमराज बाबा ने बोला, अपनी लाइफ में काफी सारे लोग के अरमान होते हैं। किसी के पास अगर बाइक है तो उसको कार चाहिए होता है, किसी के पास कार है तो उसको हेलीकॉप्टर चाहिए होता है, बहुत बड़े बड़े अरमान होते हैं, राइट। बट वो चीज उनको एक पर्टिकुलर जब समय आता है तभी मिलती है। इसलिए जिसका भी जो भी अरमान और विश होती है ना, गॉड उसके लिए ना गिफ्ट तैयार करता है। बट होता ये कि वो गिफ्ट गॉड उनको दे नहीं पाता है। तो फिर वो पूछता है बच्चा कि गॉड उनको क्यों नहीं दे पाता है? तो फिर यमराज मुस्कुरा के बोलते हैं, क्योंकि जब उनको देने का समय आता है ना, तब तक उनकी नीड्स चेंज हो जाती है। अब आज जैसे वो बच्चा बोला कि मुझे PS2 चाहिए, तो फिर यमराज ने बोला अब गॉड आपके लिए PS2 तैयार जरूर करेंगे, बट जब टाइम आएगा तब आपको देंगे, लेकिन तब तक आपकी नीड्स चेंज हो जाएगी। तो अपनी लाइफ में ना अपनी नीड्स ना बदलती रहती है। हम वेट ही नहीं करते कि यार मुझे आज ये चीज चाहिए थी, ये चीज नहीं मिली, बट समय आने पे वो सारी चीजें मिलती है, इसलिए वो गिफ्ट्स वहां पे रखे रहते हैं। तो हम भी अपनी लाइफ में ना यही चीज सोचते हैं कि यार 1 मंथ में ये चीज हमें मिलनी चाहिए, अब वो चीज नहीं मिलती है तो हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं। इससे अच्छा ये सोचना चाहिए कि एक टाइम पे आने के बाद वो चीज हमें जरूर मिलेगी, बट तब तक हमारी नीड्स वगैरह चेंज हो जाती है। तब कोई भी काम करते हो ना, स्टार्ट करते हो ना, छोटे से छोटा बिजनेस भी क्यों ना हो, आप स्टार्ट कर रहे हो, ये चारों रूल को हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि चारों में से अगर 3 रूल फॉलो करोगे तो आप सक्सेसफुल नहीं बनोगे। 2 रूल फॉलो करोगे तो भी सक्सेसफुल नहीं बनोगे, लेकिन पूरे चारों रूल अगर आप फॉलो करते हो ना, तो लाइफ में आपको 100% रिजल्ट आएगा। अब जैसे यहाँ पे रोहित सर बैठे हैं, सेशन अटेंड कर रहे हैं। रोहित सर ने बिजनेस स्टार्ट किया और बहुत अच्छी खासी अर्निंग करी। कल उनका हॉल ऑफ फेम का सेशन मैंने अटेंड किया था, बहुत अच्छी खासी उन्होंने अर्निंग करी थी। तो ऐसे काफी सारे लोग होते हैं जिनको अर्ली सक्सेस मिल जाती है, काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको अर्ली सक्सेस मिल जाती है, राइट। क्यों? क्योंकि वो लोग सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पे फोकस करते हैं। काफी सारे लोग होते हैं जिनको सक्सेस नहीं मिलती है, लेकिन वो लर्निंग पे फोकस कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो कंसिस्टेंट नहीं होते, उनका माइंडसेट नहीं होता। तो कोई भी काम अगर आपको स्टार्ट करना है तो एक माइंडसेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और माइंडसेट में ये 4 रूल्स आपने फॉलो कर लिया ना एक बार, तो फिर आपकी लाइफ में आप कोई भी काम कर रहे हो, आपको 100% रिजल्ट आएगा। और 4 में से कोई भी एक रूल आपने फॉलो नहीं कर पाए ना, तो फिर वो 100% रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो गाइज मुझे आज यही बताया था, माइंडसेट पर ट्रेनिंग लेना था। आपको अगर कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग चैट बॉक्स में पूछ सकते हो।